नमस्कार, मैं आसिफ इकबाल स्वागत करते हैं आप सभी का आसिफ एकेडमी के द गोल्डन आवर प्रोग्राम में। आज मैं जिस शख्स से मिलवाने वाला हूं वो बहुत ही खास है। आज का प्रोग्राम भी बहुत ही खास होने वाला है। आइए मिलते हैं प्रियंका जी से। नमस्कार आसिफ जी, नमस्कार प्रियंका एंड जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट जी, किया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपको अपने प्रोग्राम में बुला करके। तो मैम आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। ऑफ कोर्स, मेरा नाम प्रियंका गिरी है। जी। मैं बेसिकली आरा की रहने वाली हूँ, जी बट यहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब है, इसलिए मैं यहाँ उनके साथ रहती हूँ। और मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। जी जी डांसर होने के साथ साथ मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ जी। और एक बच्चे की माँ भी हूँ। जी, आप हाउसवाइफ होने के साथ साथ डांसर भी हैं, ये कैसे जी। मैनेज कर लेती हैं? ऑफ कोर्स, इन सब का क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को। जी जी एक्चुअली डांस का शौक मुझे बचपन से था, बट जी। मैं जहाँ से हूँ आरा से, जी। वहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत छोटा माना जाता है ओके। डांस को लेकर। बट हस्बैंड का सपोर्ट मिला, जी जी जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं महुआ प्लस डांस घमासान की विनर हूँ। जी जी। एंड आपको मैं बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ, मेरा एक छोटा सा डांस क्लास भी चलता है जी जी। लेडीज़ एंड किड्स के लिए, जिसकी खासियत है कि मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ ऑर्फन जी एंड जी, पुअर वही स्टूडेंट वही के मैं लिए। पूछने वाला था मैम कि जी। आपके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ मैंने देखा, जी तो जी उस पर लिखा हुआ था ऑर्फन और पुअर बच्चों को आप फ्री क्लासेस भी देती जी हैं। जी 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 जी, बस इसीलिए मैं आपसे मिलना भी चाहता था कि लोग जाने ऐसे शख्सियत को कि हमारे हज़ारीबाग शहर में भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों के लिए, पुअर बच्चों के लिए फ्री क्लासेस वगैरह दे रही है। तो और कुछ बताइए मैम। मैम, तो क्या आप डांस बचपन से ही करती थी? जी। डांस का शौक मुझे बचपन से था, जी बट मैं जहाँ से हूँ वहाँ मैंने बताया था स्टार्ट जी में जी, भी जी जी कि वहाँ इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता जी, है। और बिहार में डांस क्लासेस भी बहुत कम हैं। तो मैं बचपन में जब छोटी थी, मैं टीवी वगैरह में देख देख कर डांस करते रहती थी। जी जी तो घर से मतलब लोग बोलते हैं ना कि नहीं, ये सब चीज़ अच्छा नहीं होता जी, जी। है, पढ़ो लिखो, आगे शादी होगा, जी। अपने घर जाओगी, तो ये सब चीज़ अच्छा नहीं होता है। लेकिन शादी के बाद मैंने जो भी किया, मेरी जितनी भी अचीवमेंट है सब जी। शादी के बाद है। जी प्रियंका जी, जैसे घर में माँ पापा होते हैं तो दोनों में कोई ना कोई तो आपको सपोर्टिव होंगे। आपके लिए कौन सपोर्टिव थे? एक्चुअली मेरे लिए दोनों ही सपोर्टिव थे। जी जी माँ का सपोर्ट तो आज भी है, जी, बट जी। मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा अब नहीं हैं, बट उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिला। जी जी एक होता है ना कि नहीं, वो हमेशा से सोचते थे कि इसको इंटरेस्ट है डांसिंग में, जी। तो मैं इसको डांसिंग के लाइन में ही आगे लेकर जाऊंगा। जी। बट उनके सपोर्ट होने के बावजूद भी, जैसे दुनिया, समाज, अगल बगल जी। जैसे लोग होते हैं ना, तो आस पड़ोस उन वाले लोग, हाँ, आस ये पड़ोस बोलते वाले, उन लोगों टोकते का हैं। कहना था कि ये सब चीज़ अच्छा नहीं होता है, जी बेटी की शादी करो, पढ़ाओ लिखाओ, उसे जी। सरकारी जॉब कराओ, ये सही है। मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं आगे चल के ये कर पाऊंगी, क्योंकि सपना तो बचपन से था, जी। शौक बचपन से था। पर आप तो- बहुत सारी लड़कियों की इंस्पायरिंग अभी बनी हुई है। जी, स्पेशली वुमेंस के लिए मैं तो जी, यही जी। कहूँगी कि कभी भी शौक को दबाना नहीं चाहिए। हमें किसी भी चीज़ का शौक हो, सिंगिंग का हो, जी, डांसिंग का हो, या फिर पढ़ाई में ही हो किसी चीज़ का, तो उनको कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं जी, यही जी। कहना चाहूँगी। जी, दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रियंका जी ने जैसे बोला कि प्रियंका जी का वो शौक़ था बचपन से, और उस पैशन को उसने प्रोफेशन में जैसे चेंज किया। तो प्रियंका जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हर एक शख्स में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई शौक़ होता है और टैलेंट होता है उनमें, तो वो उसको कैसे वो आगे बढ़ाए? ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए जी। एक बड़े का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी जो घर में सीनियर हों, बड़े हों, जैसे अभी आपने बोला मम्मी पापा का जी, सपोर्ट जी, था कि नहीं, जी। तो उसमें सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, जी। क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ कर नहीं पाते। जी। मे बी अगर लड़की की शादी हो जाती है, जी, जी। शादी के बाद हस्बैंड का सपोर्ट होना ज़रूरी है। जी जी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक हूँ। जी जी। तो ये प्रियंका जी, आप तो भाग्यशाली रही कि आपके मम्मी पापा भी सपोर्टिव रहे। जी शादी के बाद आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट किए। जी बिल्कुल। तो सारे लोग सपोर्टिव नहीं होते हैं, मतलब सारे बच्चों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करें? देखिए, आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो बहुत कुछ नहीं था। जी। अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं।
हमारे बिहार में भी, झारखंड में भी अभी तो बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे सोशल मीडिया है, जी। अभी फ़ोन है, तो कोशिश करें वो सारे लोग जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है जी। कि वो घर से ही अपने आप को फ़ोन के ज़रिए, जी, फ़ोन जी। है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत सारी ऐसे चीज़ आ गए हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं। जी। प्रियंका जी, जैसा कि जानते हैं अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इसे किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए आसिफ जी, हर चीज़ की दो पहलू होती है, जी। एक अच्छा और एक बुरा। जी। तो अच्छा मैं इसलिए कहूँगी कि एक सोशल मीडिया ही ऐसा है प्लेटफॉर्म जी। जिसके कारण बहुत सारे बच्चे रातों रात स्टार बन जाते हैं। तो सोशल मीडिया को अगर अच्छे तरीके से यूज किया जाए, सही तरीके से यूज किया जाए, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अभी नहीं देखा जा रहा है। जी। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि आप मैरिड हो, एक बच्चे की माँ भी हो और आप डांस क्लासेस भी सिखाती हो, तो इन सब को कैसे आप मैनेज करती हो? आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ठान ले जी। तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है। जी। और इम्पॉसिबल शब्द तो मेरी डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं है। जी। तो सब कुछ देखने के बावजूद भी घर परिवार, बच्चे, हस्बैंड, सब कुछ देखने के बाद भी एक टाइम निकालना पड़ता है कि मुझे कुछ करना है। एक खुन्नस होता है अपने अंदर कि नहीं, मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। जी। तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, कर लेती हूँ। जी। प्रियंका जी, फिर आपके लिए एक और सवाल है मेरे मन में आ जी, रहा है, बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बड़े ही अदब से कि मैम ये बताइए कि जैसे डांस की क्लास आप करवाती है भी लोगों को, तो ये इसे करने से पहले जो आपने बताया कि मैं किसी डांस प्रोग्राम की विनर रह चुकी हूँ, तो उससे पहले आपका कैसा मतलब प्रयास था और कैसी कठिनाइयों से आप गुजरी और अब कैसा मतलब उसे मैनेज करती है? बिल्कुल, बहुत ही टफ था। जी। बहुत ही स्ट्रगल किया है मैंने। जी। जैसा कि मैंने बताया है, बार बार बोलती हूँ कि हस्बैंड का सपोर्ट बहुत रहा है। जी। तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल आई थिंक मेरे हस्बैंड ने किया है। मैं तो सिर्फ डांस करती हूँ। बाकी जैसे शादी के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि रोकना क्या टोकना अपनी वगैरह। वाइफ को क्या ये सब डांस करवा रहे हो। जी। मतलब उनको बहुत सुनना पड़ता था। जी। तो ये चीज़ ना बहुत टफ होता था उनके लिए, मेरे से ज़्यादा उनके लिए। और मैं भी कभी कभी ये सोचती थी कि रहने देती हूँ, नहीं करूँगी, जी। लोग इस तरह से बोलते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। उनका बस एक ही जवाब रहता था मेरे हर सवाल का कि तुम्हें दुनिया के साथ नहीं रहना है, जी। तुम्हें मेरे साथ रहना है। लोग क्या कहते हैं वो तुम मत सुनो, जी। मैं क्या कह रहा हूँ तुम वो सुनो, जी। क्योंकि मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगी। जी। तो मुझे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे डांसिंग से कोई भी इशू नहीं है, तो फिर लोगों की क्यों सुनती हो? जी। लोग क्या कहेंगे वो मैं देख लूँगा, जी। तुम अपना सपना पूरा करो। तो वो आसान फिर हो गया आपके फिर आसान मतलब- होते गया। जब भी मैं किसी की बातों को सुनती थी ना कि अरे कैसे इन्होंने बोल दिया कि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, सही नहीं होता है, डांसिंग क्या नाचते गाते चलती है इधर उधर, जी। तो मैं बहुत ही उदास हो जाती थी। फिर ये मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ। मैं जब इनको बताती थी तो ये बोलते थे मैंने नहीं बोला ना, जी। तुम्हें किसी और ने बोला, जी। वो आपके तुम्हें लिए मेरे साथ मोटिवेशन रहना रहा है। होगा। हाँ, जी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मेरे हस्बैंड रहे हैं। जी। और वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते रहे। एक छोटा सा और सवाल हाँ, आपके जी लिए। बिल्कुल। ये क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये आपका वो लव मैरिज हुआ या फिर वो अरेंज मैरिज हुआ? नहीं, मेरा अरेंज मैरिज है। जी। कहने को अरेंज मैरिज है, बट ये लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि लव मैरिज है, क्योंकि ये हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जी। वो भी और मैं भी। जी। कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ कि जी। उन्हें किसी बात का हर्ट हो। जी। क्योंकि जब उन्होंने मुझे यहाँ तक वो मुझे यहाँ तक जब लेकर आए हैं, तो मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम ना करूँ जिसकी वजह से उन्हें हर्ट होना पड़े, और ना ही वो ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से मुझे हर्ट होना पड़े। एंड सबसे बड़ा चीज़ होता है लाइफ में एक हस्बैंड वाइफ के बीच में विश्वास, ट्रस्ट, वो होना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। हम दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर उनका साथ और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो ज़रूर ही मैं आगे बड़े पर्दे पर दिखूँगी। मेरे ओर से और हमारी आसिफ एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आने वाली धन्यवाद। जो भी आपकी जो प्रोजेक्ट हो, आप बड़े पर्दे पे दिखें, और जितनी आप मेहनत कर रही हो लोग आपको देख के भी प्रेरणा लें। और हम लोगों का ये दुआ रहेगा कि आप बड़े पर्दे पे जल्द से जल्द हम लोगों को दिखें। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे हज़ारीबाग के लिए ये गर्व की बात होगी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू प्रियंका जी हमारे शो में आने के लिए और हमारे शो को 4 चांद लगाने के लिए। अरे थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।